बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग प्रैक्टिस नाउ 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑन पेज नंबर 107। इसमें हमें बताया गया न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ गिवन बाय एफ इज़ इक्वल टू एम ए। कि न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें बताता है कि एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की गई है और उस फोर्स का फार्मूला हमारे पास है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज़ द मैस, जहाँ पर एम जो है वो मैस है उस फोर्स की, एंड ए इज़ द बॉडी का मैस है, और एक्सेलरेशन ए जो है ना वो बॉडी का एक्सेलरेशन है। द यूनिट्स फॉर एफ एम ए आर न्यूटन, किलोग्राम एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मीन्स एफ का जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन है फोर्स का, एम मैस का यूनिट किलोग्राम है, एंड एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। ठीक है, अब ए पार्ट में हमें दिया गया है, अगर मैस जो है ना वो 1000 kg है और एक्सेलरेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है जहाँ पर हमें मैस और एक्सेलरेशन गिवन है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास मैस भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, फोर्स गिवन नहीं है। फोर्स के लिए फार्मूला उन्होंने बताया एफ इज़ इक्वल टू एम ए। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ़ की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, और मैस की वैल्यू हमारे पास है 1000 kg, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन से विच इज़ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास 1000 के 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब 3 ज़ीरोज़ हैं मीन्स ये जो डेसिमल है ना ये 3 डिजिट आके मूव करेगा, जैसे कि हमारे पास सिर्फ 2 डेसिमल्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, तो तीसरा प्लेस बनाने के लिए हम खुद से 0 लगाएंगे। 1 2 3 पूरा हो गया, अब डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा। तो अब इस 0 की तो कोई वैल्यू ना रही, तो हमारे पास ये 50 आ जाएगा। ठीक है, एफ इज़ इक्वल टू 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सारा जो यूनिट है ये किसका है? फोर्स का, जिसे हम एन के ज़रिए डिनोट करते हैं। तो फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन आई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, और मैस हमारे पास अननोन है। सो फार्मूला हमें दिया गया है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, जहाँ पर एम हमारे पास अननोन है, तो एम को फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम इज़ इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए हम लोग फाइंड करेंगे। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन और एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे ना डियर स्टूडेंट्स 100 को 0.1 से, ठीक है, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, अब रही हमारे पास यूनिट एक है न्यूटन और एक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन जो है ना वो हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, और इसकी जगह हम लोग ये लिख लेते हैं आप लोगों को इजीली समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने ये डाल दी। ठीक है, अब ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ kg रह जाएगा, तो यहाँ पर हम 1000 kg लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन के पूरे यूनिट्स डाल के उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, सिर्फ kg रह जाएगा, तो हमारे पास मैस 1000 kg आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ 10 हमारे पास पेज नंबर 108 पर है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ़ 2x प्लस वाई माइनस 3z डिवाइड बाई वाई प्लस 3x इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। हमें x और y की वैल्यू दी गई है और z की हमने फाइंड करनी है। तो ये जो 1 और 4 है ना, x और y की वैल्यूज़ ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और z का आंसर निकाल लेना है। सो कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख चुकी हूँ, जिसमें z की वैल्यू अननोन है, x की 1 है और y की 4। सो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं। 2 हो गया और x की वैल्यू है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस y हो गया, y की वैल्यू है 4 माइनस 3z उसी तरह लिख देंगे, डिवाइड बाय y की वैल्यू है 4 प्लस 3 और x की वैल्यू है 1। ठीक है, इज इक्वल टू x की वैल्यू हो गई 1 2 और y की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3z डिवाइड बाई 4 प्लस 3 1 3 इज़ इक्वल टू 1 एंड 4 2 8। ठीक है, 1/8 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं।
अब हम लोगों ने इनकी सब्ट्रैक्शन कर देनी है, यह एडिशन है तो एडिशन कर देनी है। तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो 4 और 2 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 32 डिवाइड बाय 4 और 3 हमारे पास आ जाएगा 7 इज़ इक्वल टू 1/8। अब डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है 7 और 8 का। सो 7 1 7 और 8 रह जाएगा, और 2 1 2 4 8, 2 2 4 हो जाएगा, एंड 2 1 2। तो ये हमारे पास, तो इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 2 4 हो जाएगा, 4 1 2 8 हो जाएगा, और 8 7 हमारे पास आता है 56। तो 56 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 56 वी गेट, बाय भी लिख दें, बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। अब हम लोगों ने 56 को मल्टीप्लाई करना है, ये सॉरी यहाँ पर 6 को माइनस भी तो करना है हमने 32, अच्छा सॉरी ये z था, ठीक है, ये z था हमारे पास। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 3z डिवाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 1 7 7 8 56, 8 1 8 8 7 56। तो 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हम 7 1 7 ही हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमने 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने, हमारे पास 48 आ जाएगा, माइनस और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24z आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1, ठीक है, और इज़ इक्वल टू 7 1 7 हो जाएगा, और नीचे 1। अब 1 की नीचे वैल्यू नहीं रही तो हमारे पास ऊपर नंबर रह गया 48 माइनस 24z इज़ इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पर लाना है। तो ये प्लस था, माइनस में हो जाएगा, माइनस 24z डिवाइड बाई 7, प्लस था तो ये माइनस 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 जो है ना वो प्लस हो रहा है और ये माइनस है, तो डिफरेंट साइंस के लिए सब्ट्रैक्शन यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 41, और साइन ग्रेटर का लगेगा 48, ग्रेटर के साथ माइनस है तो ये माइनस 24z। अब ये माइनस 24 यहाँ पर चला जाएगा, तो z इज़ इक्वल टू माइनस 41 डिवाइड बाई माइनस 24, दोनों के साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन कर देंगे, ठीक हो गया। डिस्टेंस 24 1 24, क्योंकि 24 2 ग्रेटर आता है, 48 ज़्यादा है, तो ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 17 रह जाएगा। तो आंसर आ गया 117/24, बहुत ईजीली, ठीक है। डिस्टेंस नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, t इज़ इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई a, जहाँ पर t की वैल्यू है 3, v की वैल्यू है 2 1/2, और u की वैल्यू है 1 1/3, और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास मिक्स नंबर है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 2 4 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है। 4 में 1 तो ये 5/2 हो जाएगा, और ये 3 1 3 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 4/3 हो जाएगा। तो ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। t की वैल्यू है 3, फिर v की वैल्यू हमारे पास है 5/2 माइनस, और u की वैल्यू है 4/3 एंड डिवाइड बाय a, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो a है डिवाइड हो रहा है, इसको साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और ये आराम से 5/2 माइनस 4/3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप लोग नंबर्स वैल्यूज़ को पुट करने से पहले भी यहाँ से ही ना a को यहाँ ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा t के साथ, और ये अकेला रह जाएगा, इस तरह हमारे ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने, इसको 3 से तो इसको 2 से, और इसका डिनोमिनेटर भी 2 से, सॉरी नोमिनेटर, और इसका नोमिनेटर भी 3 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 5 3 15 एंड 3 2 6 माइनस 4 2 8 एंड 3 2 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, सो 3a इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है 3a। अब 15 में से जब 8 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, 7/6। अब ये 3 जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाले से, मीन्स यहाँ जब ये डिवाइड होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18 आ जाता है। तो हमारे पास a की वैल्यू बहुत इजीली आ चुकी है, 7/18, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस नाउ 11 हमारे पास पेज नंबर 108 पे गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट उसका, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ फॉर द एरिया a ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, उसको सेमी सर्कल बना दिया गया, मीन हाफ कर दिया गया, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव करना है। सो लेट्स स्टार्ट।
सो डियर स्टूडेंट, सेमी सर्कल के फार्मूला से पहले सबसे पहले हमें फुल सर्कल देखना होगा, ठीक है। ये हमारे पास फुल सर्कल है, ठीक है। सो इसका फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सेमी सर्कल का क्या मतलब है, इसको हाफ कर दो, आधा कर दो, आधा इधर आधा इधर। तो ये जो हाफ सेमी सर्कल होगा इस फार्मूले को भी हम हाफ कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिराइव हो चुका है सेमी सर्कल का फार्मूला, ठीक है। हाफ इधर होगा हाफ उधर होगा, ठीक है, मतलब आधा इधर आधा उधर। तो ये फार्मूला हमारा हाफ सेमी सर्कल का डिराइव हो चुका है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट हमारे पास है, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, टेक पाई टू बी 3.142 व्हेन नेसेसरी, ठीक है। अब हमने जो सेमी सर्कल का फार्मूला डिराइव किया है उसमें हमने रेडियस की ये वैल्यू डालनी है और एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव किया था, ठीक है, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल उसका फार्मूला था हाफ पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जहाँ पर हमें आर की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पाई की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3.142। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये हाफ हो गया, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हो गई 3.142, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, 5 5 ज़ा 25। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 25। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को जब हम लोग, आप लोग कैलकुलेटर पे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.550, ठीक है। ज़ीरो को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जब आ रहा है तो लगा दिया। अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 78.550 डिवाइड बाई 2। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 यहाँ लगेगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो इसका 1 यहाँ लगेगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, तो इसका 1 यहाँ लगेगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बहुत ईजीली आ चुका है 39.275, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजीली हमारे पास आंसर आ चुका है। किसका आंसर है ये, हमारे पास जो सेमी सर्कल की रेडियस 5 दी गई थी उसमें हमने वैल्यू पुट की है, और एरिया हमारे पास डिफाइन करना था, एरिया की वैल्यू आ चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस नाउ कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज हमारे पास 4E है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।